एक समय की बात है। सीतापुर गांव में मोहन का सुखी परिवार रहा करता था। मोहन अपने पत्नी रीमा के साथ रहा करता था। मोहन गांव के बाहर मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन जब वह घर से निकलता है तब उसकी पत्नी उससे कुछ कहती है। सुनो जी, तुमसे कुछ बात कहनी थी। अरे भाई, तुम्हें रीमा कोणती ऐसी बात कहनी थी कि तुम मुझे इतने प्यार से कह रहे हो कि सुनो जी, बोलो तुम्हें कौन सा काम करवाना है मुझसे। मुझे तो राशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अगर तुम जाओगे तो अपने मालक से कुछ पैसे उधार ला लेना। अरे हाँ रीमा, मुझे पता है राशन के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन मैं उधार नहीं लाऊंगा। अरे मैं खुद ही मजदूरी कर रहा हूँ तो मुझे उधार लाने की क्या जरूरत है, मैं अपने पैसे खुद ही ला लूंगा। तभी मोहन रीमा की बात सुनकर अपने पैसे के लिए अपने मालक के पास जाने के लिए चला जाता है। मोहन काम में जाते समय अपने घर के रास्ते से निकलता है। चलते चलते मोहन काफ़ी दूर आ जाता है। मोहन अपने काम में जब भी जाता वह पैदल ही जाया करता था। उसे पैदल चलना बहुत ही पसंद था, इसलिए वह कभी भी टैक्सी या रिक्शे की भाड़ा नहीं किया करता था। मोहन अपने घर से काफ़ी दूर मीलों काम करने के लिए आया करता था, क्योंकि गांव पर कोई भी काम नहीं था। मोहन हाईवे में पहुंच जाता है। हाईवे पर पहुंचते ही मोहन के सामने अचानक एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी मोहन को टक्कर मार देती है। मोहन खुद से ही लथपथा चिल्लाने लगता है। मोहन की आवाज़ सुनकर कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आते हैं। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर सिर्फ शोर मचाते हैं, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पाता है। मोहन खून से लथपथा अपनी तड़प तड़प कर जान दे देता है। मोहन के मरने के बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। मोहन बहुत ही नेक और भला इंसान था। कुछ महीने बाद मोहन के गुजर जाने के बाद रीमा बहुत ही अकेली हो गई थी। उसे घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। वह रोज सुबह शाम भैंस को नहलाना, उसे चारा देना उसे अकेला ही करना पड़ता था। रीमा यह काम करते करते बहुत ही थक गई थी और हताश भी हो गई थी। हे भगवान, मैं तो थक गई। रोज सुबह शाम इस भैंस को चारा देना और इसे चरवाने के लिए गांव के बाहर ले जाना मुझसे अकेले से तो नहीं होता है। काश मेरे पति जिंदा होते तो ये काम वही करते, लेकिन क्या करें, इस भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। भगवान भी आखिर वही इंसान को ले जाते हैं जो अच्छा काम करता हो और नेक हो। हमेशा की तरह रीमा आज भी अपने भैंस को चराने के लिए गांव के बाहर नदी के पास ले जाती है, ताकि वहां चारा खाकर भैंस अच्छे से दूध दे सके। रीमा एक जगह बैठ जाती है, उसकी भैंस चरती ही रहती है। तभी अचानक रीमा के सामने एक भूत आ जाता है। रीमा उसे देखकर डर जाती है। अरे भाई, ये तो भूत है, मेरे तरफ ही आ रहा है। अरे सुनो, कोई तो मुझे बचाओ इस भूत से। अरे कोई तो बचाओ मुझे। तभी भूत रीमा की तरफ देखता है और उसे कहता है, अरे तुम मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम बार बार परेशान दिख रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आकर तुम्हारी परेशानी को पूछ लूँ। तभी रीमा भूत की बात सुनकर थोड़ी बहुत संतुष्ट हो जाती है। फिर वह भूत से कहती है, अरे क्या तुम मेरी सचमुच में मदद करना चाहते हो? मैं तो बहुत परेशान हूँ इस भैंस की वजह से। यह भैंस दिन भर चरती ही रहती है और मेरे पति के गुजर जाने के बाद मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो इसे चराने और घर का काम करने में इतना व्यस्त हो जाती हूँ कि मेरे तो हाथ पैर ही दर्द देते हैं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम रोज इस भैंस को चराने ले जाया करोगे। रीमा की परेशानी को सुनकर भूत भी बहुत दुखी हो जाता है। वह रीमा से फिर कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी भैंस को चराने ले जाऊंगा। तुम जब चाहे तब मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा और मैं तुम्हारे भैंस को रोज चराने ले जाऊंगा। मैं ये वादा करता हूँ।
तभी भूत रीमा की भैंस को लेकर चराने ले जाता है। भूत उसे जंगल के किनारे ले जाता है ताकि भैंस अच्छे से चारा चर सके। भूत पहुँचते पहुँचते जंगल के बहुत बीचों में आ जाता है जहाँ जंगल में समुद्र होता है। तभी भैंस वहाँ चारा चरती है। अरे भैंसी, तू परेशान मत हो, मैं तुझे 5 बजे तक ही रखूँगा। तू जितना जाए उतना चारा खा ले, वो भी ताजे ताजे और मस्त हरे हरे, ताकि तू भी दूध ताजे ताजे और भी मस्त सफेद सफेद गाढ़ा गाढ़ा दे, ताकि इसे रीमा बेच सके। भैंस को चारा चरते चरते शाम हो जाती है। तभी भूत उसे अपने साथ उसे रीमा के पास ले जाता है। भूत भैंस को लेकर रीमा के पास पहुंच जाता है और रीमा से कहता है, अरे देखो, मैंने तुम्हारे भैंस को मस्त हरे हरे और ताजे ताजे चारा खिलाया है। तुम जब चाहे तब मेरे पास छोड़ देना, मैं रोज इन्हें ऐसा ही चारा खिलाऊंगी और ये मस्त ताजे ताजे दूध देंगा। तभी रीमा भूत की बात सुनकर उससे कहती है, अरे भूत, तुमने आज मेरी भैंस को मस्त चारा खिलाकर मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं फिर से कल और आऊंगी। तुम इसी तरह से मेरे भैंस को चरा देना ताकि मैं भी परेशान नहीं रहूंगी। तभी रीमा अपनी भैंस को लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह रीमा फिर से अपनी भैंस को लेकर वहीं चली जाती है जहां कल उसे भूत मिला था, ताकि भूत उसे आज भी चराने के लिए जंगल ले जा सके। रीमा वहां पहुंच जाती है। रीमा को देखकर भूत उससे कहता है कि मैं आज भी तुम्हारी भैंस को चराने के लिए उसी जंगल में ले जाऊंगा जहां उसे कल ले गया था। तभी भूत उसकी भैंस को लेकर वह जंगल में चला जाता है जहां उसने कल भैंस को ले गया था। भूत आज भी रीमा की भैंस को उसी जगह चराता है जहाँ घास ज़्यादा ही थे, ताकि भैंस उसे चरकर और भी ताजे और गाढ़े दूध दे सके। थोड़ी देर बाद बादलों भी अंधेरा हो जाता है। तभी भूत भैंस को लेकर रीमा के पास चला जाता है ताकि भैंस को लेकर वह रीमा को जल्दी दे सके, ताकि रीमा उसे जल्दी ही अपने घर ले जा सके। रीमा के पास पहुंचते ही भूत उससे कहता है कि आज भी मैंने तुम्हारी भैंस को मस्त ताजे ताजे और हरे चारा खिलाया है। रीमा अपनी भैंस को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह रीमा सुबह उठकर कुछ सोचती है। अरे ये भूत तो बहुत ही दयालु है, मेरी तो हर परेशानी को दूर कर देता है। यह तो मेरी बहुत मदद करता है। वाकई में यह भूत भी बहुत ही नेक है, मेरे पति जैसा ही है, एकदम नेक इंसान है। लेकिन मैंने तो सुनी है कि भूत बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों ना मैं आज इस भूत से ही पूछ लूँ कि ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, ताकि मैं भी जान सकूं कि यह भूत की मजबूरी क्या है। रीमा भूत के बारे में न जाने क्या क्या सोचती है, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वह भूत के बारे में जानना चाहती थी कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है। रीमा जैसे तैसे कर वह भूत के पास अपनी भैंस को लेकर पहुंच जाती है। तभी रीमा भूत से कहती है कि वह कौन है, क्यों मेरी मदद कर रहा है। रीमा की बात सुनकर भूत रोने पड़ता है। तभी वह भूत रीमा से कहता है,
अरे भूत, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि तू तो एक भूत है ना, और मैंने सुना है कि भूत लोग इंसान की मदद नहीं करते हैं। फिर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? तभी भूत रीमा की तरफ देखकर कहता है कि अरे रीमा, मैं तुम्हारा पति मोहन हूँ। जिस दिन मैं काम को निकला था उस दिन मेरा अचानक से गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया था। मैं मरने से पहले मेरी जान बचाने के लिए मैंने लोगों को काफ़ी आवाज़ दिया, लेकिन लोग मुझे देखे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उस दिन से रीमा, मैंने जिस लोगों को परेशानी में देखा है उस सब की मदद कर रहा हूँ। आज भी मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तू बहुत परेशान दिख रही थी, इसलिए मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ तेरी मदद करने के लिए। भूत अपनी सारी बातें रीमा को बता देता है। तभी रीमा भूत की बात सुनकर भूत से कहती है, अरे तुम भूत नहीं हो, तुम तो मेरे पति मोहन हो। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे को पहचानने में गलती कर दी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊँगी, तुम मेरे पास ही रहना। तभी भूत रीमा की बात सुनकर कहता है, अरे रीमा, तुम क्यों नाराज होती हो? मैं इस जन्म में तेरा नहीं हो सका तो अगले जन्म में मैं वादा करता हूँ कि तेरे साथ ही रहूँगा। लेकिन मुझे अब जाना है रीमा, मैं तो तेरी परेशानी को दूर कर चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ। भूत जैसे तैसे कर रीमा को मना लेता है और वह फिर से अपनी दुनिया को छोड़कर चला जाता है।